मैं इस प्रांत का मंत्री हूं, कैप्टन साहब से मिलना चाहता हूं। कप्तान साहब, यहाँ के राजा साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कैप्टन, मैं आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहता हूं। ठीक है, तुम जाओ। सर। और सुनो सर, सबको लेकर चौकी नंबर 4 पे जाओ। ओके सर। कप्तान साहब ने हमें 4 नंबर चौकी पर जाने को कहा है। चलिए आए मेरे साथ। मेरे साथ इंटेलिजेंस के कुछ लोग हैं जो आतंकवादी के बेस में हैं। उनका बॉर्डर क्रॉस करना बहुत जरूरी है। अगर आप तुम मिलिट्री को रोको, हम आगे बढ़ते हैं। पीछा करो उसका, देखो लड़की किधर गई। मेरे देशभक्त बाबूजी को आतंकवादी करार दिया ना तूने, बर्बाद दिया ना उन्हें। मेरी मां की जिंदगी बर्बाद कर दी ना तूने। मेरा घर उजाड़ दिया तूने, मुझे आतंकवादी बना दिया। मुझे माफ कर दे। याद कर सब। याद है मेरे बाबूजी, मेरे बाबूजी। बाबूजी! मिलिट्री! मैंने बोला था फौजी भाइयों, बाकी सब तो भाग गए, अब मुझे गिरफ्तार कर लो, कम से कम उनकी चंगुल से तो बचा। किसी को तो अपना प्यार मिला, खुदा का शुक्र है। जी चाहता है तुम दोनों को गोली से उड़ा दो। गोली चलानी मुझे भी आती है। जानता हूं, लेकिन तुम्हें सिर्फ इतनी सी बात मुझे कहने नहीं आई कि तुम दोनों का ये प्रेम अमर प्रेम है। मैं सब कुछ जान गया हूं। तुम्हारे बुआ और वीरेंद्र ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम दोनों को तो सल्यूट करने को दिल करता है। क्या प्यार किया है तुम दोनों ने, क्या आशिकी है। लेकिन अफसोस आका, तुम एक आतंकवादी हो और मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। चाहो तो मुझे सूली पर चढ़ा दो,
बस एक बार मुझे दारा और बाकी लोगों को गैर मुल्क में जाने से रोकने दो, क्योंकि अगर वो चले गए तो इंसान नहीं बारूद बनकर लौटेंगे और इस देश को तहस नहस कर देंगे। बस एक बार मैं उन्हें रोक लूं, फिर तुम जहां मुझे ले जाओगे मैं चलने को तैयार हूं। रॉजर, लगता है हम सरहद पार आ गए हैं। ये गैर मुल्की चौकी है। ये लोग यहाँ माइंस क्यों लगा रहे हैं? ओह नो, माइंस? ये क्या है? ये जमीन में धसे हुए बॉम्ब होते हैं जो ऊपर से दिखाई नहीं देते। इन पर कोई पैर रखे तो फट जाते हैं। लेकिन ये लोग माइंस लगा क्यों रहे हैं? कौन है ये लोग? हिंदुस्तानी है जनाब। हिंदुस्तानी? हिंदुस्तानी? अरे शाका हो ना तुम? हिंदुस्तान का मशहूर आतंकवादी अब हमारी गिरफ्त में। वेरी गुड जनाब, दोनों नीले झंडों के बीच माइंस लगाने का काम पूरा हो चुका है। गुड। आने दो दारा को अपने साथियों के साथ हमारी सरजमी पर। दोनों झंडों के बीच पांव रखते ही उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन तुम तो उनके हमदर्द हो, तुम्हें तो आतंकवादी बनाते हो। हाँ, हम ही उन्हें पैदा करते हैं और अपनी सहूलियत के हिसाब से उनका इस्तेमाल भी करते हैं। और कहीं उनकी वजह से हमारी असलियत का पर्दाफाश होने का डर हो तो हम उनका नेस्त नाबूद भी कर देते हैं। फिर जरूरत पड़ने पर दौलत का लालच देकर हम और आतंकवादी पैदा करते हैं। अब तुम लोग भी हमारी असलियत जान चुके हो, इसलिए तुम लोगों का खात्मा भी बहुत जरूरी है। Kill them! हिंदुस्तान को मिटाना चाहता है। जो जब हिंदुस्तान को मिटाना चाहेगा मिट्टी में मिल जाएगा। वो देखो, दारा और उसके साथी आ रहे हैं। इन्हें रोकना होगा। पागल हो गए हो तुम? मैं आतंकवादियों का खात्मा ही तो चाहता हूं। तुम आतंकवादियों का खात्मा चाहते हो और मैं आतंकवाद का। शाका रुक जा। आगे माइंस है। रुक जाओ, दोनों नीले झंडों के बीच में माइंस है। शाका, सरहद के पार। दारा, रुक जाओ, आगे मौत है। ये शाका की चाल है। चलो, रुक जाओ, नहीं तो सब में सब मारे जाओगे। आगे बढ़ो, दारा। हमें धोखे में नहीं आना है। आगे बढ़ो, दारा! रुक जाओ। श्याम, शाका, शाका, माँ, बेटा। जिंदा हो। हाँ मेरे बच्चे, भगवान ने मुझे मेरा शाम लौटा दिया माँ जी। ठीक कहा राधिका। शाका मर गया
और शाम बच गया। अमा जानता है तूने क्या कर दिखाया है? जानना चाहता है? उठ। रणबीर, लेकिन ये तो कुछ नहीं होगा इसे। शेर है ये। इन लोगों ने तय कर लिया था कि जब तक तुम होश में ना आ जाओ ये यहां से जाएंगे नहीं। तुमने सही कहा था शाका। हमने अपनी आंखों से जमीन को फटते हुए देखा। उसने शोले उगले। दरअसल वो शोले हमारे लिए थे, पर तूने अपनी जान पर खेलकर वो अपने ऊपर ले लिए। तूने तो इस जमीन से बहुत प्यार किया है शाका, फिर इस जमीन के शोले तुझे राख कैसे बना सकते थे? तब हमारी समझ में आ गया कि हम गद्दारी किससे कर रहे हैं। उस देश से, उस जमीन से जो हमारी मां है। बस यार, हथियार छूट गए, दिल बदल गए। अपनी जान पर खेलकर कैसे कर लिया तूने ये सब यारा? शाका से शाम बनना चाहता था, किसी की खातिर। दिल जले, दिल जले, दिल मिले, दिल मिले। गलत था मैं। आतंकवादी की प्रेम कहानी होती है, होती है। प्रेम ही आतंक का अंत हो सकता है। प्रेम ही आतंकवाद का अंत है। चलता हूं। खुश रहो तुम दोनों। अलविदा।